अब एक्सरसाइज 7.5 के आंशिक भिन्न विधि से हम किस प्रकार से किसी परमेय फलन का समाकलन करते हैं, इस पर एक्सरसाइज 7.5 का 8वां सवाल देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पर विशेषता क्या है? देखिए, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये एक उचित परिमेय फलन होना चाहिए। उचित है क्योंकि अंश का घात हर से कम है, वो बात खत्म हो गई। दूसरा हम ये देखेंगे कि इसका पैटर्न कैसा है। जो परिमेय फलन है उसमें हर के जब हम गुणनखंड देखते हैं तो हर में एक गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो जब हम इसे आंशिक भिन्न में लिखते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में x अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 हमारे पास है। तो एक जो अचर होगा गुणनखंड x माइनस 1 के सापेक्ष होगा, एक अचर बट्टे b बट्टे एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर के होगा, और तीसरा गुणनखंड यहाँ पर एकल है c बट्टे एक्स प्लस 2 होगा। यानी ये गुणनखंड जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसके संगत दो अचर ये होंगे a बट्टे एक्स माइनस 1, दूसरा b बट्टे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये क्यूब होता तो c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब भी होता, प्लस अगला d अपॉन एक्स प्लस 2 होता। तो हर की घात 3 है, इसलिए 3 अचर अंश में हमारे पास इस प्रकार से होंगे। तो जब हम इनका लॉसा लेते हैं, x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर गुणा x प्लस 2 बराबर लॉसा इसका हो जाएगा। देखिए, x माइनस 1 और x माइनस 1 होल स्क्वायर का लॉसा तो हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर, और x प्लस 2 एकल है इंटू एक्स प्लस 2, ये इसका लॉसा हो गया। इन सबको नहीं लिखेंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 2 नहीं लिखेंगे। इन दोनों का लॉसा देखते हैं, वो x माइनस 1 होल स्क्वायर है, उन दोनों का लॉसा, इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो उनका गुणनफल हो गया। जैसे 3 और 5 का गुणनफल, उनका 3 और 5 का एलसीएम, उनका गुणनफल हो जाता है 15। वही बात यहाँ भी, इन दोनों का जो एलसीएम है वो x माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। अब x माइनस 1 से इसको भाग करेंगे तो एक x माइनस 1 यहाँ बच जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। जो भागफल आया उससे हमने अंश को गुणा किया। x माइनस 1 होल स्क्वायर से इसे भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल x प्लस 2 बचा। तो b गुणा एक्स प्लस 2 धन c गुणा x प्लस 2 से इसे भाग करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसकी तुलना करते हैं दोनों ओर, दोनों के हर समान है, इसलिए x बराबर हो जाएगा a गुणा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 धन b गुणा एक्स प्लस 2 धन c गुणा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब दोनों ओर हम तुलना करते हैं। पहला काम तो ये करते हैं कि हम देखिए, अधिकतम घात बाईं ओर जो है x का अधिकतम घात 1 है, अचर पद नहीं है यहाँ। दाईं ओर x का अधिकतम घात 3 भी होगा, x का अधिकतम घात 2 भी होगा, और x के एक घात वाले पद भी होंगे। नहीं, x के अधिकतम घात यहाँ पर 2 ही है, x माइनस 1 और x प्लस 2, यहाँ x माइनस 1 होल स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर वाला पद नहीं है। तो दाईं ओर x का अधिकतम घात वाला जो पद होगा x स्क्वायर होगा, और फिर x वाले पद होंगे और अचर पद होंगे। तो हम इनके एक काम तो ये कर सकते हैं कि x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, x के गुणांकों की तुलना और अचरों की दोनों ओर तुलना करके हम ABC का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका ये है, ये जनरल मेथड है। और दूसरा तरीका हमने देखा, क्योंकि एक सरल समीकरण है जो कि चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, तो x का ऐसा मान ढूंढते हैं जिससे कि कोई अचर जो है शून्य हो जाए, तो किसी एक अचर का मान निकल आए या कोई समीकरण निकल आए। तो एक काम करते हैं, जब x इक्वल टू 1 लिखते हैं हम, तो ये दोनों शून्य हो जाते हैं, क्योंकि x माइनस 1 होल स्क्वायर, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा, शून्य गुणा ये भी शून्य हो जाएगा, इससे b का मान निकल आएगा। तो पहला काम ये कर लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर हमारे पास आएगा, बाएं हो जाएगा 1 बराबर, शून्य हो गया इसलिए शून्य लिख दें, तो b गुणा 1 धन 2, और ये भी शून्य हो गया, शून्य लिख लेते हैं, इसलिए 1 इक्वल टू 3b, इसलिए हमें b का मान यहाँ से मिल गया, b बराबर 1/3। एक काम हो गया। अब उस तरह से अगर हम x प्लस 2 बराबर शून्य रखते हैं तो ये दोनों शून्य हो जाएंगे। तो x प्लस 2 बराबर जब हम शून्य रखेंगे, ये x प्लस 2 बराबर शून्य रखेंगे तो इसके लिए x का मान कितना मिलेगा, -2। तो x इक्वल टू -2 रखें, x इक्वल टू -2 रखने पर तो बाईं ओर हो गया -2,
दाएं ओर ये शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा x इक्वल -2 रखने पर, धन शून्य, और c इक्वल हो जाएगा c गुणा -2, c बराबर है c इंटू एक्स बराबर हमने -2 रखा, -2 ऋण 1 का होल स्क्वायर, यानी -2 बराबर -3 का वर्ग 9c, इससे c का मान भी हमें मिल गया, c बराबर -2/9। अब तीसरा मान चाहिए हमें b का, b मिल गया a का। देखिए अब यहाँ पर जो गुणनखंड है वो दो ही हैं, x-1 और x+2, ये यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है x-1 की, तो हम ऐसे दो ही मान चूज कर सकते थे जिससे कि कोई एक अचर जो है शून्य हो जा रहा था। तो अब हम तीसरा मान इतने आसानी से नहीं ढूंढ पा सकते हैं कि जिससे कि कोई एक अचर शून्य हो जाए। तो दूसरा आसान तरीका ये है कि हम अब गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। देखिए x² के गुणांकों की तुलना अगर हम करते हैं, यहाँ x² नहीं होगा, इन दोनों में ये x-1 और x+2 को गुणा करेंगे तो x² पद वाला यहाँ पर है, तो उसका गुणांक a हो जाएगा, और x-1 का होल स्क्वायर करेंगे जिससे x² - 2x+1, यहाँ भी एक x² वाला पद आएगा, उसका गुणांक c हो जाएगा। तो दोनों ओर x² के गुणांक की तुलना कर लेंगे, क्योंकि a हमें चाहिए तो a जो है x² में आ रहा है, तो c हमें पता है, इससे हमें a निकल गया। दोनों ओर x² के गुणांकों की तुलना करने पर, तो बाईं ओर x² का गुणांक शून्य हो गया क्योंकि वो केवल x वाला पद है, दाईं ओर x² वाला पद यहां से मिलेगा, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x -2, तो x² का गुणांक a है। दूसरा x² का गुणांक यहाँ मिलेगा x² - 2x+1, यानी x² का गुणांक यहाँ पर c हो जाएगा, a धन c, इसलिए a बराबर हुआ -c और a बराबर हुआ c हमने निकाला -2/9, तो ये हो जाएगा a = 2/9। इसलिए x अपॉन x-1 होल स्क्वायर इंटू x+2 बराबर हो जाएगा a बट्टे x-1, a हमने निकाल रखा है 2/9, 2/9 गुणा x-1, धन b हमने निकाल रखा 1/3, धन 1/3 गुणा x-1 का होल स्क्वायर, धन c बराबर हमने निकाला है ऋण 2/9, तो ये हो जाएगा ऋण 2/9 गुणा x+2, ये सिंपल होगा। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर गुणा x+2 बराबर हुआ, इसका इंटीग्रेशन 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-1, इसका इंटीग्रेशन धन 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x+2, ये हमारे पास फलन हुए। ठीक है, x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2, 2/9 x-1, धन 1/3 x-1 होल स्क्वायर माइनस 2/9, ये c का मान था, माइनस 2/9 x+2। अब इन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बराबर, इसका इंटीग्रेशन हो गया 2/9, ये रैखिक पद है और x का गुणांक 1 है, तो 2/9 log ऑफ x-1, और x-1 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो डिवाइड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं रही। उसी प्रकार से धन 1/3, अभी देखिए x-1 1/x² का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इससे से 1/x² का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, कई बार हमने इसको देखा, तो ये असल में इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, x⁻2 का, x⁻2 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास -1/x, क्यों, x⁻2 प्लस 1/-2 प्लस 1, यानी x⁻1/-1, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x1/x² का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x हो जाता है, एक घात कम हो जाती है, -1/x। वही बात ये भी, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो माइनस, अगर आप एक बार एक स्टेप और कर लें या सीधे लिखना चाहें सूत्र से, तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ आएगा -1/3 1/x-,
हाँ आगे देखिए इसे। तो 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। 1/x-1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया -1/x-1, तो 1/3 के बाद से 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर से था तो -1/3 1/x-1, और dx अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस पहले से था -2/9 लॉग ऑफ x प्लस 2, और x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 है। तो इस प्रकार से ये इसका इंटीग्रेशन होगा। अब देखते हैं नवा सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो पहला काम तो देखना है कि क्या ये उचित परिमेय फलन है, उचित है, अंश की घात हर से कम है, तो वो काम खत्म हो गया। अब हर को जो है गुणनखंड में होगा ये, तभी हम इसके आंशिक भिन्न जो है लिख पाएंगे इस परिमेय फलन के, तो वही काम हमने किया, इसके गुणनखंड कर लिए। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन था, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 1 यहाँ बचा, और इन दोनों में -1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 ये होगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस मैंने बाहर लिया, जो धन था वो ऋण हो गया x माइनस 1। अब इन दोनों में फिर से x माइनस 1 कॉमन है, और यहाँ मैंने x माइनस 1 ले लिया कॉमन तो एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ से x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर -1 बचा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो 3x प्लस 5 dx अपॉन x माइनस 1 दो बार आ रहा है इंटू एक्स प्लस 1, इसके गुणनखंड कर दिए फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर रिपीट हो रहा है, x माइनस 1 यहाँ पर गुणनखंड रिपीट हो रहा है, और x प्लस 1 दूसरा है। तो इसके आंशिक भिन्न कैसे हो जाएंगे, a बट्टे एक्स माइनस 1 धन b बट्टे एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर धन c बट्टे एक्स प्लस 1। ये बिल्कुल वही सवाल फिर से हो गया है जैसे हमने 8वां सवाल किया था, बिल्कुल वही सवाल हो गया। ठीक है, आप ए बी सी के मान निकालिए बिल्कुल इसी तरह से। अब इसमें से आप अगर 10वां सवाल देखते हैं, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड कर देंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो तीन रैखिक व्यंजक आपको, तीन रैखिक गुणनखंड आपको हल में दिख जाएंगे, a बट्टे एक्स माइनस 1 धन b बट्टे एक्स प्लस 1 धन c बट्टे 2x प्लस 3। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, जब आप इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x प्लस 3 कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा लास्ट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 2, क्योंकि 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 है, डेरिवेटिव से भाग करेंगे हमसे, तो ए बी सी के मान आपको सीधे मिल आएंगे इसमें। वैसे ही ये है 11वां 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसमें आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 के गुणनखंड कर लीजिए, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, फिर a बट्टे एक्स प्लस 1 b बट्टे एक्स प्लस 2 c बट्टे एक्स माइनस 2, फिर ए बी सी के मान सिंपली एक बार x कड़ू 1 रखे, सॉरी x कड़ू माइनस 1 रखिए, एक बार x कड़ू 2 रखिए, और एक बार x कड़ू माइनस 2 रखिए, आपको ए बी सी के मान मिलाएंगे। इसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए सिंपली। और इस वाले पद में एक बार आप रखेंगे x कड़ू 1, एक बार आप रखेंगे x कड़ू माइनस 3/2, यानी 2x प्लस 3 कब शून्य हो रहा है ये देखना है आपको। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 जब 2x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू माइनस 3/2। इस प्रकार से आप दो मान तो आप सीधे सीधे x के निकाल सकते हैं, तीसरा आपको कंपेयर करना पड़ेगा जैसे हमने पिछले वाले 8वें सवाल में किया है। अब करते हैं 12वां सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये फलन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहला काम तो हमें देखना है क्या ये परिमेय फलन उचित है या विषम है। तो यहाँ पर अंश की घात हर से ज़्यादा है, तो ये एक विषम परिमेय फलन है। तो भाग करेंगे सबसे पहले, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अधिकतम घात वाला पद है एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग करना है, एक्स बार गया, ये हमारे पास भागफल आया, और इससे हम भाजक को गुणा करेंगे, तो x गुणा एक्स क्यूब और माइनस एक्स आया। अब इसको घटाना है हमने, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये जब इनको घटा रहे हैं शून्य हो जाएगा, और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और 1 अंश में था ऊपर था, तो 2x प्लस 1 जो है शेषफल आया। अब शेषफल का घात भाजक से कम है, तो यही फाइनल हमारे पास शेषफल आएगा। तो अब इस फलन को जिसके हम आंशिक भिन्न लिखने हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसे लिख देंगे, भागफल धन शेषफल बट्टे भाजक एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे आप 7 भागा 5 है तो कैसे लिखते हैं हम, 5 से कम 5 धन 2/5 ऐसे लिख सकते थे हम इसे, भागफल धन शेषफल बट्टे भाजक, वही काम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी होगा।
तो भागफल धन शेषफल बट्टे भाजक, ऐसे हम इसको लिख देंगे। इसका हमें अब इंटीग्रेशन करना है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन सीधे सीधे हो जाएगा, क्योंकि अंश में इसको दो पदों में तोड़ देंगे हम। अंश जो हर का डेरिवेटिव है, तो इसमें आंशिक भिन्न करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, धन इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बट्टे 2 हो गया, धन इसको दो पदों में तोड़ देते हैं। 2x इंटीग्रेशन ऑफ 2x बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, धन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 डी एक्स हमने डी एक्स हुआ बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है हर का डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव है 2x, तो ये किस तरह का फलन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बट्टे एफ एक्स, अंश हर का डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स, तो इसका यहाँ पर यूज करते हैं एक्स स्क्वायर बट्टे 2 धन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी लॉग ऑफ हर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग ऑफ हर, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस, और ये आपके पास स्टैंडर्ड है, विशिष्ट सूत्र है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a, ए यहाँ पर 1 है, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो ये हो जाता है एक्स माइनस 1, यहाँ पर a जो है 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हमारे पास फलन हुआ। इसको थोड़ा और सरल किया जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा हमें। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम गुणनखंड कर दें एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, अगर और करना चाहें, वैसे ये फाइनल है यहाँ पर, और करना चाहें तो जगह एक्स स्क्वायर बट्टे 2 धन लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इस हाफ को हम यहाँ ले जाएं, अब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, एक काम और हो सकता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 और लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, इसको मैं एक स्टेप और लिख दूँ अगर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 धन लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की घात 1/2, यानी इसका वर्गमूल हुआ है, घात आगे चलेगी, एन लॉग एम जैसे हम लिखते हैं, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन रहा होगा वहां, बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, अब देखिए लॉग ए लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ऑफ क्यू, ये आपस में गुणा हो जाएंगे, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स वर्गमूल ऑफ एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स प्लस 1, यानी ये भी वर्गमूल है और ये भी वर्गमूल है, इसकी भी घात 1/2 है, इसकी भी घात 1/2 है, धन सी बराबर एक्स स्क्वायर बट्टे 2 धन लॉग ऑफ, अब कुछ फायदा है, एक चीज होता है ये वर्गमूल में आ जाएगा, ये घात जो ऊपर आके एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 की घात 1/2 हो जाएगी, इससे भाग करेंगे और ये x माइनस 1 की घात 1/2 हो गई, धन c बराबर एक्स स्क्वायर बट्टे 2 धन लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब ये हुआ हमारे पास x माइनस 1 की घात 1 धन 1/2, यानी x माइनस 1 की घात तो हो जाएगी 3/2 बट्टे x प्लस 1 की घात 1/2 हुआ। बहुत आसान, कोई अच्छा व्यंजक नहीं मिला, आप इसको चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, फाइनल आंसर यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हैं। ये एक तरह के सवाल हुए। अब दूसरे प्रकार का सवाल देखते हैं। अब 13वां सवाल देखिए, ये इस तरह सवाल हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो पहला काम है, क्या ये परिमेय फलन उचित परिमेय फलन है? उचित है, अंश की घात हर से कम है, यहाँ घात चर की घात 0 है और यहाँ चर की घात 3 है, तो उचित
परमेय फलन है। देखिए हर की घात डिसाइड करेगा कि इसमें कितने अचर संख्याएं आएंगी, ए बी सी जिन्हें हम कह रहे हैं। तो हमारे पास जो परमेय फलन है 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास परमेय फलन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर में एक ऐसा गुणनखंड है जिसके बाद में गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो द्विघात व्यंजक हमारे पास है, इसके अब गुणनखंड नहीं हो सकते, रैखिक गुणनखंड इसके नहीं हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के तो गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फिर से गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। तो इसके संगत जो आंशिक भिन्न होगी, एक तो इसके सापेक्ष होगी, a/1 माइनस एक्स के सापेक्ष, एक अचर ये हो जाएगा। अब दूसरा जो अचर हो, 2 अचर और होने चाहिए, क्योंकि हर की घात 3 है हमारे पास यहाँ। जब इनको गुणा करते हैं तो एक्स क्यूब में ये पद आएगा, तो हर की घात 3 है, तो अभी तो एक ही अचर आया है, तो 2 अचर और होने चाहिए। लेकिन इसके आप गुणनखंड नहीं हो सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो गुणनखंड हम अलग अलग नहीं ले सकते हैं ए और बी को। तो इस स्थिति में जब हर एक द्विघात व्यंजक है और उसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, तो उस स्थिति में जो अंश में अचर होते हैं वो एक चर के साथ आते हैं, बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखते हैं हम, बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आंशिक बिंदु को लिखते हैं। तो जब हम इसका लॉसो लेके इसको सॉल्व करते हैं, 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका हल हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू लॉसो इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो a गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसे भाग करेंगे तो बचा 1 माइनस एक्स, तो बी एक्स धन सी गुणा 1 माइनस एक्स, इस प्रकार से होगा। अब दोनों ओर तुलना करते हैं, ये हर कट जाएंगे, तो 2 बराबर a गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी गुणा 1 माइनस एक्स होगा। तो देखिए ये वाला पद तो कभी शून्य नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम इस a को तो शून्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये वाला शून्य हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी वाला पद जो है शून्य हो सकता है। तो x इक्वल टू 1 रखने पर बाईं ओर तो अचर है, x निर्भर नहीं करता है, इस जगह a गुणा 1 प्लस 1 का वर्ग 1, और हमने x इक्वल टू 1 रखा तो ये पूरा ही शून्य हो गया। इसे 2 इक्वल टू 2a, इसलिए एक अचर का मान हमें मिल गया a इक्वल टू 1। अब दूसरा अचर, क्योंकि ये तो शून्य कभी नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको शून्य नहीं कर सकते हम। तो इससे इस सर्वसमीका में अब x का ऐसा मान ढूंढना कठिन है जिससे कि दूसरे अचर का मान हम ज्ञात करें। तो इसलिए जो अब आसान तरीका ये है कि हम गुणांकों की तुलना करते हैं। तो देखिए a वाला जो है एक्स स्क्वायर में भी आया होगा, a वाला जो है b का भी, एक्स स्क्वायर का गुणांक b भी होगा। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे ना, बी एक्स गुणा 1 x वाला पद आएगा, बी एक्स गुणा माइनस एक्स, ये हमें एक्स स्क्वायर वाला पद देगा। तो गुणांकों की तुलना करें, एक्स स्क्वायर व दूसरा मुझे c चाहिए, तो c के लिए अचर की तुलना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर व एक्स स्क्वायर के गुणांकों की, एक्स स्क्वायर के गुणांकों व अचरों की तुलना करने पर, अचरों की तुलना करने पर, तो पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला पद बाएं ओर तो शून्य है, और एक्स स्क्वायर वाला पद 1 देगा, a धन a एक्स स्क्वायर, तो एक पद तो आया एक्स स्क्वायर का गुणांक a। अब बी एक्स को जब गुणा करेंगे तो बी एक्स गुणा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस बी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा माइनस बी, और सी के साथ एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक बाईं ओर शून्य, दाईं ओर a माइनस बी, इसलिए हमें b का मान मिल गया a, इसलिए b इक्वल टू b हमारे पास 1 हो गया। अब अचरों की तुलना करते हैं, तो बाईं ओर अचर बचता है 2, और दाईं ओर जो अचर है, एक तो a मिलेगा, a गुणा ये हो जाएगा, और b के साथ x जुड़ा है तो b भी कभी अचर में नहीं आएगा। तो c से अब जब इसको गुणा करेंगे, c यानी सी एक्स आएगा, तो एक ही पद बचा c धन c। तो हम a का मान रख के c का मान निकालते हैं। 2 बराबर 1 प्लस c, इसे c का मान मेरे पास आया 2 माइनस 1 1। तो तीनों के मान 1 आ गए, a b c तीनों के मान 1 आ गए। इसलिए 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो व्यंजक हुआ, ये a/1 माइनस एक्स, यानी a का मतलब हो गया
1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस एक्स था, धन बी एक्स धन सी, तो एक्स प्लस 1, क्योंकि बी भी 1 है और सी भी 1 है, बी एक्स धन सी बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स धन इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए अब इसके जो है आंशिक भिन्न करने, ये जो पद आपको दिख रहा है अंश जो है सीधे हर का डेरिवेटिव हो जाएगा थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने से। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा लॉग में होगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो लॉग में होगा, लॉग ऑफ, क्योंकि ये रैखिक व्यंजक है हमारा, रैखिक व्यंजक है हर में, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स होगा। ध्यान ये रखिए कि 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं है, अगर x माइनस 1 होता है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता, ये 1 माइनस एक्स है, x का गुणांक माइनस 1 है, जब हम इसको डेरिवेटिव इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस 1 आता है, तो इसके डेरिवेटिव से भाग भी करेंगे। धन इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं, इसको दो पदों में बदल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स धन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ आप देखिए अगर मैं इसको 2 से गुणा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो यहाँ पर 2x होता है तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाता है, तो 2 से अंश में गुणा कर देते हैं, 2 से भाग भी कर देते हैं, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स धन 1/2 एफ डैश अपॉन एफ एक्स लॉग ऑफ हर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x प्लस c, ये फाइनल इंटीग्रेशन हुआ। ये सवाल हमारे पास 13वां हुआ। 14वां सवाल में बिल्कुल यही है, ये 14वां सवाल है, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो x एक गुणनखंड यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, तो a अपॉन एक्स प्लस 2 b अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर करके आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इस तरह सवाल हम पहले कर चुके हैं।